आपको 40 वर्ष। अरे अब बताइए दीपक जी की बांसवाड़ा में जल सम्मेलन के लिए उस समय पर क्या हुआ था, जो बांसवाड़ा को इतना पानी मिला है, वो आपके और आपके जो जिला प्रशासन का उस टाइम पे जो काम है उसको लेकर मिला है। बताइए क्या किया था उस समय पर। मैं आपका रूबरू जो इस समय हो रहा हूँ वो श्री विकेश मेहता जी के समक्ष और साथ में बैठने का सानिध्य जो मेरे को मिला है, ये एक सुअवसर है मेरे लिए। थैंक यू सर। विकेश मेहता जी ने जल स्वावलंबन का तो कई बार आप लोगों ने मेरे द्वारा सुना होगा। मैं विकेश मेहता जी के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये दिल के, नियत के और बहुत ही साफ इंसान हैं और अपने वागड़ क्षेत्र के अंदर इनका एक बहुत ही बड़े स्तंभ हैं। चाहे इसको आप पॉलिटिकल कह लो, चाहे समाज सेवी के रूप में कह लो। पॉलिटिकल रूप के अंदर एक स्वर्ण होते हुए भी इन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए जो कुछ भी कार्य किया है वो बेहद सराहनीय है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप जो दिव्यांग हैं उनकी भरपूर मदद करते हैं। एक व्यवसायिक होने के नाते व्यस्त रहते हुए भी इन्होंने हजारों कैंप लगाए हैं और उन कैंपों के अंदर जो कि पूर्णतः विकलांग हैं या अर्ध विकलांग हैं या कुछ परसेंटेज में विकलांग हैं, हर श्रेणी के दिव्यांगों के लिए जो भी मदद ये कर सकते हैं वे निरंतर करते आ रहे हैं। इसी के साथ में आपकी सोच एक समतावादी सोच है। ये समतावादी सोच जो है वो ये है कि हमको किसी की जाति पाति पे नहीं आना है, हमें सिर्फ उसकी ज़रूरत पे ध्यान देना है। अगर किसी को सही में किसी की ज़रूरत है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो मैंने अपने स्वयं क्या देखा हुआ है, परखा हुआ है कि अपनी जेब में जितना भी हो वो सब उसको दान में दे दिया। यही एक सही भावना होती है जिससे कि आप आर्थिक रूप से जो मजबूर होते हैं या वीक होते हैं उनकी आप मदद कर सको। इससे आपको कितना सुकून मिलेगा ये आप विकेश मेहता से सीखें। दीपक जी आपने एक बात कही, मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हम बचपन से सोचते हैं, आप सब जितने मार्गदर्शक हैं हमारे, जितने भी हैं राजस्थान में, प्रदेश में, देश में और विदेशों तक, हम उनसे यही सीखे हैं कि हम उन व्यक्तियों की मदद करें हमको जिनको नहीं जानते हम, और हम उन व्यक्तियों की मदद और मुस्कुराहट कायम करें उनके चेहरे पे जिनको हम पहचानते ही नहीं है, जिनसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, वो हमारे साथी नहीं है, हमारे दोस्त नहीं है, हम उनको पहचानते तक नहीं है। लेकिन अगर वो मुसीबत में है, अगर वो किसी संकट में है, तो ऐसे वक्त पर उनको चेहरे पे मुस्कुराहट देने का जो काम है वो हमने बीड़ा हाथ में लिया है। और ऐसे कामों में दीपक जी ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर, आज भी मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ है उन्होंने। मैं बचपन से इनके साथ काम कर रहा हूँ, मेरे को इनके साथ काम करते करते 26 साल हो गए। आप वागड़ क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, राजस्थान के कई जिलों में काम किया है। आपके बच्चे भी बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं और आप बड़े अधिकारी रहे हैं। मैं आज गर्व का विषय है कि आज रक्षाबंधन के दिन आप यहाँ पे पधारे और मेरे को मेरे हाथ में जो रक्षा का सूत्र आपने बांध दिया है और मेरे माथे पे आपने हाथ रख दिया है, तो निश्चित रूप से हम दिव्यांग सेवा को, गरीबों की सेवा को, और गरीब को जो गणेश मानकर जो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और देश के सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पार्टी के, वो सोचते हैं, उनकी सोच है कि इस भारत में गरीबों की सेवा होनी चाहिए, वो हम निरंतर रूप से करते रहेंगे। अगले वीडियो में एक अच्छी शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। दीपक जी का वागड़ में पधारने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।